जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 3 लेंगे जो आपको स्पार्क पब्लिकेशन का है। अगर पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक और वीडियो का शेयर जरूर कीजिएगा और नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके पहले 2 सेट कंप्लीट करा दिया गया है स्पार्क पब्लिकेशन का, अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर जाके देखेगा। और इसके पहले भी किरण पब्लिकेशन का, रुकमणी का आपका सेट कंप्लीट कराया गया है। ये आपका वॉल्यूम 1 है, इसमें 25 सेट है जिसमें हम जीके जीएस कंप्लीट डिस्कशन, फुल डिस्कशन के साथ कराएंगे। आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा ताकि आप भी आंसर लगाते चलेगा। जितना सही होगा लास्ट में कमेंट में करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन। समान अध्ययन से है। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, सिगमंड फ्राइड को। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर बी होगा। इन्हें सिगमंड फ्राइड का जन्म हुआ था आपका 6 मई 1856 को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के फ्रीबर्ग शहर में हुआ था। उनके माता पिता यहूदी थे और फ्राइड तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजिस्ट तथा मनोविश्लेषण थे। तो जो इसका राइट आंसर जो होगा पहला के आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्राहक को कहा जाता है। तो वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्राहक को संहिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर होगा दूसरा का आपका डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? दूसरा के डी होगा। और याद रखिएगा वेदों की संख्या जो होता है आपका 4 होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर वेद भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है और वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन ने किया था। आर्जुवेद ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद दोनों लिखा गया। अथर्ववेद में पवित्र जादू और तथा चिकित्सा की जानकारी मिलती है। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका तीसरा कि निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया और जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यानी 1940 ईस्वी में जापान ने औपनिवेशिक भारत पर हमला किया था। इसे जो राइट आंसर होगा आपका 1944 राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी। और इसे भारत के पूर्वोत्तर के इम्फाल शहर पर हमले के कारण इम्फाल का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में आज़ाद हिंद फौज के सिपाही भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 तथा नागासाकी जो शहर 9 अगस्त 1945 के पश्चात इस युद्ध की समाप्ति हुई थी और युद्ध जो हुआ था विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 4 कि लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो ये आपका लेजिम नृत्य शैली का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। एक आता आपका कथकली जो आपका केरल से है और उसी से संबंधित नाम आपका एक कथक है जो उत्तर भारत का है। एक होता है भारतनाट्यम जो तमिलनाडु से है और एक होता मोहिनी अट्टम। तो आपका मोहिनी अट्टम भी जो है आपका केरल से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से नृत्य जो शैली है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था, उसे मुझे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अलीवर्दी खान का नवाब था। तो अलीवर्दी खान जो नवाब था ऑप्शन नंबर जो होगा 5 के आंसर ए हो जाएगा, यानी बंगाल का नवाब था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खान। 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा
इसका उत्तराधिकारी जो सिराजुद्दौला था। इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अलीवर्दी खां मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपया देकर नवाब के पद की वैधानिकता प्राप्त की। इन्होंने बंगाल में अंग्रेजों की किलेबंदी करने का अधिकार नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये आपका चांदी हो जाएगा, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर जो 6 के होगा आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्लेशियल क्ले मृदा और हिमोड़ के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 7 के बी करेवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन हो आपका 8 कि चंद्रमा ने के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व चंद्रगुप्त ने के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, उन्हें पराजित कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त ने नंद के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, उन्हें पराजित किया था। ऑप्शन नंबर होगा आपका 8 के सी हो जाएगा। 8 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, उन्हें पराजित कर दिया। और इस विजय के बाद मगध में मौर्य वंश की नींव पड़ी थी, जो 321 बीसी से 185 बीसी तक कुल 137 वर्ष तक भारत में राज किया। और इस वंश का अंतिम शासक आपका बृहदर्थ था। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा, जिसका विषय जो था राजनीति है। इसके दरबार में यूनान का राजदूत मेगास्थनी रहता था, जिसे इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। तो राइट आंसर होगा आपका 8 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 कि निम्न में किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? तो पहली बार जो राज्यसभा गठित की गई थी आपका वर्ष 1952 में पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा राज्यसभा, और राज्यसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 से की गई है, और तथा 12 जो सदस्य है राष्ट्रपति द्वारा कला विज्ञान और संस्कृति क्षेत्र से मनोनयन करने का प्रावधान है। राज्यसभा सदन का उच्च सदन है, तथा लोकसभा जो होता है निम्न सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों को कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, तथा प्रत्येक 2 वर्ष पर 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्यों को निर्वाचन होता है। तो राइट आंसर जो होगा 9 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आपका 10 कहता चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो चंदन का पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर 10 के ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 10 के आपका ए हो जाएगा। और भारत में सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। दूसरा स्थान जो है तमिलनाडु का है। वर्तमान में सबसे अधिक वन जो है आपका वन एवं वृक्ष से आच्छादित जो भारतीय राज्य है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। अगर प्रतिशत की दृष्टि से कहा जाए तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश मेघालय होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 10 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। खालिस्तान एक के अक्षरांकीय कोड है जो NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 11 का वो डी हो जाएगा। IFSC ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। 11 का डी होगा। यानी IFSC जो है अंतरराष्ट्रीय कोड है जो आपका NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। आपका 12 कथा सिद्धेंद्र योगी नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते
थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी होगा, यानी सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर 12 के आपका ये हो जाएगा बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि द रिपब्लिक एथलेट वॉल्यूम तृतीय किन के चाइनीज भाषाओं का संकलन है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर जो होगा 13 का आपका ए हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है सुनिम्न को सम्मिलित करना है आपका ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन देखें कौन सा अनुच्छेद में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अगर देखा जाए ग्राम पंचायत का, अगर भारतीय संविधान अनुच्छेद अगर 44 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है 40 में, यानी एक का जो होगा आपका ये सी होगा 3 हो जाएगा। और ये आपका ये जो होगा अनुच्छेद 44 यह बताता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता 144 जो हो जाएगा आपका समान नागरिक। और उसके बाद आपका जो हो जाएगा 48 जो होगा वो कृषि पशुपालन से संबंधित है, कृषि पशुपालन। और फिर ये आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका प्रीतिकरण जो है आपका अनुच्छेद आपका 50 में। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए 14 के, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर 14 के ए हो जाएगा, राइट आंसर 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 15 कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो सदन की सदस्यता का 10वां भाग, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 15 के ये हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा आपका ये, यानी संसद की ये गणपूर्ति निश्चित है, सदन की सदस्यता का 10वां भाग। तो इसका राइट आंसर 15 क्या आपका ये हो जाएगा। यानी और ये याद रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 के 3 के अंतर्गत सदन की बैठक गठित करने हेतु गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा है। तो राइट आंसर आपका 15 के ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है। तो बाह्य प्रवाह नहीं है, इसे देख लेते हैं ऑप्शन। तो बाह्य प्रवाह नहीं, विदेशों से ऋण प्राप्ति, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 16 के ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 के, यानी विदेशी ऋण जो बाह्य ऋण के रूप में भी जाना जाता है, मुद्रा का बाहरी प्रवाह नहीं होता, याद रखिएगा। तो विदेशी ऋण जो है बाह्य ऋण के रूप में भी जाना जाता है और मुद्रा का बाहरी प्रवाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, विश्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। तो अमेजन बेसिन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सेलवास के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा सेलवास, ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 के आपका ए हो जाएगा। और अमेजन वर्षा वन जो उत्तर पश्चिम ब्राजील के अधिकांश हिस्से को आच्छादित करता है और कोलंबिया, पेरू और अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों में फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को देश में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 18 के अक्टूबर माह में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और इस आपका आयोजन का उद्घाटन 1932 में हुआ था। भारतीय वायुसेना अमेरिकी, चीन और रूस के बाद विश्व में की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। तो राइट आंसर जो होगा आपका 18 के आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 19 कहता निम्नलिखित यमोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है। तो आपको 82.5 डिग्री जो है देशांतर के मानक यमोत्तर मध्य रेखा माना जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये आपका 82.5 डिग्री ईस्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 19 के आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 19 का आपका ए हो जाएगा। 82.5 डिग्री आपका पूर्वी में, और ये इस मध्याह्न रेखा पर उल्लेखित स्थानीय समय को पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है, जिसे भारतीय मानक समय IST कहा जाता है। अब भारत का मानक मध्याह्न रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 20 के डी हो जाएगा। ये मूल्यह्रास घटाया तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 20 की क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। कोटोपैक्सी, तो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है आपका इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 21 के आपका सी हो जाएगा। इसकी 21 के क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कोटोपैक्सी जो है आपका 21 के क्या हो जाएगा सी, यानी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित एंडीज पर्वत में एक सक्रिय स्ट्रैटो ज्वालामुखी है और यह इक्वाडोर का दूसरा सबसे बड़ा शिखर है, जिसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 5897 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 की लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो ये आपका फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा, याद रखिएगा फुटबॉल से है। लूसी ब्रांच का संबंध फुटबॉल से है, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि तोता ए हिंद के से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 23 के सी हो जाएगा, पटियाले में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, पटियाला। यानी अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में आधुनिक उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था, जिन्होंने तोता हिंद एवं इंडियन नाइटिंगेल की उपाधि दी गई और वे दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के एक फकीर और आध्यात्मिक विशेष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 24 में कहता है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो आपका समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा 24 के आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका समाजीकरण होगा, याद रखिएगा समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच है। तो जीमैक्स जो है आपका भारत और जापान के बीच है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका क्या हो जाएगा भारत और जापान के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और समुद्री सुरक्षा सहयोग की विशेष ध्यान देने के साथ 7 जनवरी 2012 में जीमैक्स श्रृंखला के अभ्यास शुरू हुए और यह भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच द्विपक्षीय द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है। काली मृदा महाराष्ट्र, लैटेराइट मृदा तमिलनाडु, पीट मृदा गुजरात और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश। तो हमें सम्मिलित नहीं कह रहा है, तो ये आपका जो है सी पीट मृदा उत्तर गुजरात, ये आपका सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। पीट जो है पीट में मिट्टी बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड दक्षिण भाग और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती है। तो राइट आंसर जो होगा आपका पीट यानी ये आपका जो है गुजरात का रहा, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। परिवार के विक्रेता होते हैं व फर्म खरीदार होते हैं। परिवार व फर्म दोनों खरीदार होते हैं, परिवार व फर्म दोनों विक्रेता होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 27 के ए हो जाएगा। परिवार जो होते हैं खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जो होगा आपका 27 के ए होगा। नेक्स्ट है कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका भारत। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 28 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 29 कि किरम्बालो हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है। किम्बरले हीरा खनन जो केंद्र किस देश में स्थित है। तो ये जो आपका है आपका दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा आपका राइट आंसर 29 के आपका ए होगा, दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा किम्बरले हीरे की खान, किम्बरले जो दक्षिण अफ्रीका एक खुले गड्ढे और भूमिगत हीरे की खान है। रूस सखा में स्थित एखल विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका तो आपका राइट आंसर 30 के जो होगा आपका डी हो जाएगा। आपका 6 मिलियन वर्ष पहले हुआ, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 30 के आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का आपका 30 से 6 बिलियन नहीं 3.8 बिलियन वर्ष होगा। राइट आंसर आपका ये होगा, ये आपका डी नहीं होगा, ये आपका डी जो है नहीं है, याद रखिएगा, इसे मिटा देते हैं। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी 3.8 बिलियन वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 30 के आपका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा, याद रखिएगा। इन्हें जटिल अणुओं के निर्माण के कारण पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व मानी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार एवं पर शुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा आपका ये आपका 30 अक्टूबर 1947 को जिनेवा स्थित पैलेस डेंसेंस ने 23 देशों द्वारा टैरिफ ऑफ व्याप्त पर समान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को टैरिफ और व्यापार पर समान समझौते के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 31 का जो राइट आंसर होगा आपका ये बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी, जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 की महिलाओं के गोले शॉर्ट पुट का वजन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 4 किग्रा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जो होगा आपका ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। और पुरुषों के शॉर्ट पुट गोले का वजन जो होता है प्रतियोगिताओं के लिए 16 पॉइंट होता है, 16 यानी 7.5 किग्रा के आसपास, 7.25 किग्रा के आसपास होता है, जबकि महिलाओं के जो होता है 8.8 पॉइंट, जिसे हम 4 किग्रा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 32 के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 33 का आपका बी होगा, बारीक बात। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। तो विश्व की सबसे व्यस्त नहर आपका किन नहर है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 34 का आपका बी हो जाएगा। विश्व की सबसे व्यस्त नहर जर्मनी की किन नहर है, जिसे जर्मनी में नॉर्ड ओस्टती कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 35 कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो यह हमें कह रहा है कहाँ से नहीं गुजरती है। तो अभी इसी में पढ़े थे कि भारत जो था भारतीय मानक मध्याह्न रेखा वो आपको 5 गो राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। अब 5 राज्यों में अगर देखा जाए तो पहला उत्तर प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होता है। तो ये आपका इसमें नहीं है कारण है, तो हमें नहीं कह रहा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका तेलंगाना जो है से नहीं है। ये 5 राज्य से गुजरता है, याद रखिएगा। पहला आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जिसे आप कहते हैं प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित सुल्तानों में कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 36 के आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 36 के सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो ये आपका हो जाएगा आपका 39 जो आपका आंसर होगा 37 है ना। हाँ 37। क्या एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका राज्य विधानसभा की संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। और राइट आंसर क्या होगा सी, यानी राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 38 के आपका डी हो जाएगा। 2021 से 2030। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 की राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है, वह का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में होता, और इन्हीं के आधार पर जन्मदिन पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो आपका प्राथमिक समूह का लक्षण, तो प्राथमिक समूह का लक्षण घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 40 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट कौन से देश का है? तो ये आपका जो है आपका जमैका का। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा जमैका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 42 प्रोटेस्टेंटेड वार्ड के जनक कौन थे? तो ये आपका मार्टिन लूथर थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो यह आपका जो था औरंगजेब की मृत्यु 1700 आपका 3 मार्च 1707 को औरंगजेब के निकट जो औरंगाबाद के निकट खुलदाबाद में हुआ था, खुलदाबाद में। और उस समय अगर देखा जाए तो आपका ताराबाई था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका मुगल साम्राज्य ताराबाई। तो इसका राइट आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान किस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 में यह प्रावधान है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसे वर्ष 2003 में 51वां संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 45 के निम्नलिखित में सही कलमानुसार बताना है। सबसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। आपका अगर देखा जाए ये आपका 7 सितंबर से 7 सितंबर 1931 से आपका 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। 1 दिसंबर 1931 तक। अब भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका हुआ था आपका क्या 1885 ईस्वी में हुआ था, 1885 में। और साइमन कमीशन रिपोर्ट जो आया था 1928 से साइमन कमीशन रिपोर्ट, तो साइमन के कमीशन रिपोर्ट 1927 में आया था। तो सबसे पहले नंबर हो जाएगा आपका साइमन कमीशन चौथा, और चौथा आपका पहला में ही नहीं, चौथा नहीं होगा ना। सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तीसरा, तब उसके बाद चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि सोकर वेटलैंड भारत के किस क्षेत्र में है? तो सोकर जो है बेसिन एक उच्च ऊंचाई वाला आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र है जिसमें 2 प्रमुख जल निकाय, एक प्रथम होता स्टार्ट सापुकोसा जो एक मीठे पानी की झील, और दूसरा है सोकर जो एक अतिल लवणीय झील है। तो और ये जो होगा आपका लद्दाख क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आपका 47, तो 47 में कहता है कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो हुआ था ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को किया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग बनाया? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक बनाए थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49 कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की। तो ये आपका जो प्रकाशित की थी वो आपका किया था आकांक्षा समूह, ऑप्शन नंबर जो नहीं, इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, इंडियन ओपिनियन। क्या हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में की थी, याद रखिएगा। और उन्होंने भारत में 2 पत्रिकाएं यंग इंडिया और नवजीवन की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि संदर्भ समूह है, काल्पनिक समूह, आकांक्षा समूह, अर्थ समूह, आभासी समूह। तो यह इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका आकांक्षा समूह, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51, एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय के स्थिर अवस्था या समान चाल से परिवर्तन होता है। तो यह आपका जो हो जाएगा आपका ऊर्जा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऊर्जा। ऊर्जा जो है आपका ऊर्जा नहीं बल होगा, कि बल जो है आपका बल की एक बाह्य अभिकरण है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल से परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर 51 के बी होगा। नेक्स्ट है कि पन्ना का रंग आमतौर पर होता है। तो पन्ना का रंग जो आमतौर पर हरा रंग होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा आपका हरा रंग, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। राइट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट है कि निम्न में किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये आपका रेगिस्तान क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी रेगिस्तान क्षेत्र उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कथन सही है। पृथ्वी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से मेल खाते हैं, किसी भी समृद्ध सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। सी में है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती है। डी में है कि चुंबकीय प्रवाह एक सदिश राशि है। तो हमें क्या आ रहा है कि कौन कथन सही है। तो कथन आपका जो हो जाएगा 54 के बी सही है, कि किसी भी समृद्ध सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 54 के बी होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका 54 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 55 में कहता है कि निम्न में कौन सी संचय जड़ मूल नहीं है। तो अब ये आपका श्वसन मूल नहीं है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 55 के आपका जो होगा सी होगा। राइट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग होगी। तो स्प्रिंग जो होगी आपको संकुचित होगी, ऑप्शन नंबर होगा आपका 56 क्या जो होगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका 56 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 57 कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग परिरक्षा के रूप में किया जाता है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, सोडियम मेटा वाइसल्फेट का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है कि वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक विचार विकसित करना है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर व्याख्यात्मक, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 58 के हो जाएगा, ये होगा व्याख्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रतिस्थापन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 59 के आपका सी होगा, GSAT-12 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है निम्न में किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कैल्शियम का आपको क्या हो जाएगा CaCO3, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट है आपका कि प्रभावी कीटनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो आपका सोडियम मेटासिलिकेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 61 के आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 62 कि
निम्नलिखित में कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका राइट आंसर जो होगा आपका कैल्शियम, ऑप्शन नंबर जो होगा 62 के आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्या क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो आपका घुली ऑक्सीजन का गिरना, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका 63 के आपका सी होगा। नेक्स्ट है 64 कि यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति का मान 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 64 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65 कि जहरीली पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है और आपका 16 नाइल होगा है, ऑप्शन नंबर होगा आपका इसका 65 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा स्कैनिंग, ऑप्शन नंबर होगा 66 के आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माइकोटॉक्सिन उत्पादन होते हैं, माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं, तो ये आपका कवक द्वारा होते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या के मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध दिया जाता है, तो आपको ये संबंध दिया जाता है R/N, ऑप्शन नंबर जो होगा 68 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 69 कि रुधिर में पैदा होने वाला सूक्ष्म जीवों को फांस का रुधिर से निस्पंदक के रूप में काम करता है। तब पलिहा जो है आपका पलिहा रुधिर में पैदा होने वाला सूक्ष्म जीवों को फांस का रुधिर निस्पंदक के रूप में काम करता है, ऑप्शन नंबर 69 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो आपका ये खाद्य जाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा 70 के आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए KMnO3 से, ऑप्शन नंबर जो होगा KMnO4 से, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 71 के आपका डी होगा, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके साथ नाइट्रोजन भी आपका होता है, तो ऑप्शन में आपको सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन की पहचान करना है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, तो ऑप्शन नंबर 73 के जो होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनमें से कोई आपका सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 74 की विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है? तो ये आपका महामारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 75 में कहता है कि निम्न में कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो ये अल्फा आपका हो जाएगा अल्फा किरण, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू।